Hello students, welcome all of you in our channel of e-learning Bhivani. I Ashok Vadesra with you PGT Bio from Government Senior Secondary School Naloi. Students, आज हम फर्स्ट यूनिट बायो का क्लास 12th का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल एंड ओवम। इस टॉपिक में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक तो एग के डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, साथ साथ जो फॉलिकल है या जिसको हम ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फुल्ली डेवलप्ड या मैच्योर फॉलिकल, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसके साइमल्टेनियसली एग जो है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, कहां से एग का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली जब एग रिलीज होता है ओवरी से तो वो किस स्टेज में रिलीज होता है, ये सभी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पे मैंने आपके लिए ह्यूमन फीमेल ओवरी का डायग्राम बनाया है। ये एक सिंगल ओवरी का डायग्राम है बेटा, एक सिंगल ओवरी है। यहां पे हमें पता है ह्यूमन फीमेल के अंदर दो ओवरी हैं और ओवरी जो हैं वो साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हैं फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर या किसी भी मैमल में ओवरी के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन है। और हमें पता है ह्यूमन जो फीमेल है उसके जो गैमेट्स हैं उनको हम ओवम या एग बोलते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पे ये ओवरी का डायग्राम है। ओवरी के अंदर अगर हम देखें आउटर मोस्ट स्टार्ट करें अगर हम पार्ट, तो आउटर मोस्ट जो वॉल है या आउटर मोस्ट जो लेयर है यहां पे जो मैंने ब्लैक कलर से शो किया है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज विसरल पेरिटोनियम। विसरल जो वर्ड है जनरली हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं और हमें पता है ओवरी जो है वो भी बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन या स्ट्रक्चर है। ओवरी की आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज विसरल पेरिटोनियम, जिसको यहां पे मैंने पेरिटोनियम से इंडिकेट किया हुआ है। ये जो लेयर है आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज विसरल पेरिटोनियम और ये कवरिंग है, एक थिन कवरिंग होती है किसकी, ओवरी की। इसके जस्ट नीचे अगर हम देखें तो यहां पे ब्लू कलर से मैंने सेल्स बनाई हुई हैं, क्यूबाइडल सेल्स हैं बेटा, नंबर ऑफ क्यूबाइडल सेल्स यहां पे लोकेटेड है। और ये जो क्यूबाइडल सेल्स हैं ये जो लेयर बनाएंगी दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल जो वर्ड है वो जर्म से आया है और हमें पता है जर्म सेल्स हम किन को बोलते हैं, गैमेट्स को बोलते हैं। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम है जो इनर लाइनिंग बनाती है, इनर लाइनिंग अंदर की लाइनिंग बनाती है, अंदर की लेयर बनाती है किसकी, ओवरी की। तो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं, इन्हीं सेल से आगे जाके क्या बनेंगे, ओवम डेवलप होंगे। पहले ऊगोनिया बनेगा, ऊगोनिया से फिर दूसरे स्ट्रक्चर बनेंगे, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ साथ यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ये वाले बेटा स्ट्रक्चर जो है इनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। क्या बोला जाता है इनको, ब्लड वेसल्स। यहां पे दोनों तरह की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स वगैरह दोनों लोकेटेड हैं जो ब्लड की सप्लाई को मेंटेन रखती हैं किसके अंदर, ओवरी के अंदर। तो यहां पे इसके अलावा ओवरी के अंदर बहुत सारा क्या भरा हुआ है, स्ट्रोमा भरा हुआ है बेटा, स्ट्रोमा है इसके अंदर, पूरी तरह से स्ट्रोमा है। और वो स्ट्रोमा जो है वो रैप्ड है, वो लिपटा हुआ है, किसमें लिपटा हुआ है, जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर, या जर्मिनल एपिथेलियम उस स्ट्रोमा को कवर किए हुए है। और जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर फिर एक सिंगल लेयर है, एक पतली लेयर है, थिन लेयर है, दैट इज कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम। तो यहां पे ब्लड वेसल हो गई, स्ट्रोमा हो गया। ओवेरियन जो स्ट्रोमा है उसको बेटा हम ब्रॉडली दो टाइप के अंदर डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। आउटर जो स्ट्रोमा हो गया, वो जो आउटर स्ट्रोमा है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ओवेरियन कोर्टेक्स। यहां पे ये जो स्ट्रोमा है, आउटर जो स्ट्रोमा है उसको हम बोलेंगे ओवेरियन कोर्टेक्स। और जो मिडल का जो स्ट्रोमा बच गया या इनर जो स्ट्रोमा है ओवरी का दैट इज कॉल्ड एज ओवेरियन मेडुला, उसको हम बोलेंगे ओवेरियन मेडुला। आपके ध्यान हो +1 के अंदर आपने ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, एड्रिनल ग्लैंड, उसमें भी बेटा दोनों नाम आपने पढ़े थे, कोर्टेक्स भी पढ़ा था, मेडुला भी पढ़ा था।
किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसके अंदर भी आपने किडनी के अंदर एक कोर्टेक्स पढ़ा था और एक मेडुला पढ़ा था। इनर जो पार्ट होता है उसके लिए अपन मेडुला वर्ड यूज करते हैं, आउटर जो पार्ट है उसके लिए अपन कोर्टेक्स पार्ट वर्ड यूज करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो हो गया ओवेरियन कोर्टेक्स, और अंदर वाला जो पार्ट है, मिडल जो पार्ट है, उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज ओवेरियन मेडुला बोला जाएगा उसको। इसके बाद यहां पे बहुत सारे आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे मेडुलरी जो पार्ट है ओवरी का उसके अंदर, और यही जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोला जाता है फॉलिकल्स या ग्रेफियन फॉलिकल्स। ये ग्रेफियन जो वर्ड है, ये जो बायोलॉजिस्ट जिसने इसके बारे में बताया था उसके नाम के ऊपर इनका नाम रखा गया है, क्या? ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे हमारे पास ये लेयर है दैट इज कॉल्ड ए जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में बेटा एपिथेलियल सेल्स हैं, या उनको हम बोल देंगे कि वो जो सेल्स हैं वो आगे जाके क्या बनाएंगी? एग बनाएंगी। यहां से जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट होंगी, उनका नंबर जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, और वो सेल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगी और एक नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एग नेस्ट। क्या बोलेंगे उसको? एग नेस्ट, क्योंकि आगे जाके इसी नेस्ट के अंदर क्या डेवलप होने वाला है? एग डेवलप होने वाला है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एग नेस्ट। अब यहां पे एग नेस्ट बन गया। यहां पे एग नेस्ट बनने के बाद इनमें से कुछ सेल जो हैं वो तो एक आउटर लेयर बनाएंगी, और कुछ जो सेल हैं वो यहीं पे लोकेटेड रहेंगी। इनमें से कोई एक सेल जो है वो क्या करेगी? डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके माइटोसिस से डिवाइड करेगी, और उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल सेल डेवलप होना स्टार्ट होगा बेटा, जिसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज ऊगोनिया। ऊगोनिया वो पहली सेल है जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल से बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज ऊगोनिया, या मदर एग सेल भी हम उसको क्या कहते हैं? बोल देते हैं, क्योंकि आगे जाके उसी सेल में मियोसिस वगैरह होके क्या बनने वाला है? ओवम बनने वाला है। तो यहाँ पे ये एक सेल जो है वो ऊगोनिया, और बाकी जो सेल है उसके चारों तरफ अरेंज हो जाएंगी, और एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में सेंटर के अंदर क्या हो गया? ऊगोनिया हो गया, और उस ऊगोनिया के अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ऊगोनिया जो है उसके चारों तरफ बहुत सारी सेल्स अरेंज होंगी, और ये जो सेल्स हैं जो ऊगोनिया के चारों तरफ अरेंज्ड हैं, दीज आर कॉल्ड एज ग्रेन्युलोसा सेल्स। क्या बोला जाएगा? ग्रेन्युलोसा सेल्स। यहां पे अगर आप देखो तो ऊगोनिया जो है उसमें मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि ओवम जो है उसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो हैप्लाइड है, या हैप्लाइड क्रोमोसोम नंबर होता है एग के अंदर। तो हमें डिवीजन जो करवाना पड़ेगा बेटा दैट इज मियोसिस। वहां पे मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा। अगर मैं यहां पे देखूं, आपने ऊजेनेसिस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर यहां पे हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर एक सिंगल सेल थी, और ये जो सिंगल सेल थी इसको हम बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियल सेल। क्या बोलेंगे? जर्मिनल एपिथेलियल सेल। यहां पे इस सेल से जर्मिनल एपिथेलियल सेल के अंदर क्या होगा? माइटोसिस। यहां पे क्या हुआ? माइटोसिस। माइटोसिस होने से सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होगा। तो यहां पे नेक्स्ट जो सेल बनेंगी इनसे, वो जो सेल हैं उनको बोला जाएगा दीज आर कॉल्ड एज ऊगोनिया। इनको हम बोलेंगे क्या? ऊगोनिया। अब यहां पे एक जर्मिनल एपिथेलियल सेल से क्या बन गए? दो ऊगोनिया बन गए, और ये जो ऊगोनिया हैं ये ऊगोनिया साइज में इंक्रीज होंगे, और उसके बाद ये बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ऊसाइट। ये बनेगी हमारे पास प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट बनने के बाद इसके अंदर मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। मियोटिक डिवीजन प्रोफेज 1 जो है उसके अंदर जाके क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा। यहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि एक्चुअल के अंदर ह्यूमन फीमेल के अंदर गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है या ओवम का जो फॉर्मेशन है वो बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। इसके अपोजिट अगर हम मेल की बात करें तो मेल में गैमेट फॉर्मेशन प्यूबर्टी अटेन करने के बाद स्टार्ट होता है, जबकि फीमेल में
एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ओवम का प्रोडक्शन या डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहां पे जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी उस टाइम पे प्राइमरी oocyte जो है वो बन चुकी होती है। प्राइमरी oocyte में मियोटिक डिवीजन भी स्टार्ट हो चुका होता है। अगर हम बात करें oogonia की, या फीमेल गैमेट मदर सेल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि आगे जाके इसी से फीमेल गैमेट बनेगा, तो इनका नंबर बेटा एक ओवरी के अंदर ऑलमोस्ट 2 मिलियन oogonia होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब फीमेल होती है उस टाइम पे लगभग 2 मिलियन oogonia एक सिंगल ओवरी में प्रेजेंट है। और हमें पता है ह्यूमन फीमेल में 2 ओवरी हैं, तो दोनों ओवरी में ऑलमोस्ट 4 मिलियन oogonia प्रेजेंट होते हैं जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमन फीमेल है उस टाइम पे। अब वो oogonia जो है वो चेंज होगा किसके अंदर, प्राइमरी oocyte में, और प्राइमरी oocyte के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो प्रोफेज 1 जो फेज है उसमें सस्पेंड हो जाएगा, वो रुका रहता है वहीं पर जब तक फीमेल जो है उसका बर्थ नहीं होता और ह्यूमन फीमेल प्यूबर्टी की स्टेज अटेन नहीं करती है, तब तक ये प्रोफेज 1 में ही सस्पेंडेड रहेगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जब फीमेल प्यूबर्टी अटेन करेगी उसके बाद मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा और ये आगे कंटिन्यू होगा और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के बाद बेटा प्राइमरी जो oocyte है वो प्राइमरी oocyte चेंज होगी किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर, सेकेंडरी oocyte में चेंज हो जाएगी। तो बेटा यहां पे हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनेगी क्या, कंप्लीट होने के बाद, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte ही वो स्टेज है जिस स्टेज में ओवम जो है वो कहां से रिलीज होगा, ओवरी से रिलीज होगा। तो वो आगे सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस 2 कंप्लीट करके आगे जाके oocyte में चेंज होगी, एक पोलर बॉडी बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, वो हम अलग से oogenesis में डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे मैं आपको फॉलिकल के डेवलपमेंट के बारे में प्रॉपर्ली बताना चाहता हूं, तो उस पे हम कंसंट्रेट करेंगे। तो यहां पे बेटा ये फर्स्ट फॉलिकल हमारे पास बना है और ये जो फॉलिकल बना है इसके अंदर डेवलपिंग ओवम है और उसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर है किसकी, इन सेल्स की, जिनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज ग्रेन्युलोसा सेल्स। और ये वाला जो फॉलिकल जो सबसे पहला बना है जिसके अंदर डेवलपिंग ओवम है एंड सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। इस फॉलिकल को हम बोलेंगे बेटा, ये वाला जो फॉलिकल है इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। ये हमारे पास हो गया प्राइमरी फॉलिकल। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है प्राइमरी फॉलिकल क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, टर्सरी फॉलिकल क्या है। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या हो गया, डेवलपिंग ओवम सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसमें नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स और ऐड होंगी और वो ग्रेन्युलोसा सेल एक लेयर और बना लेंगी, हो सकता है उसके चारों तरफ एक लेयर और बन जाए, तो 2 या 3 लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल से कवर हो जाएगा कौन, डेवलपिंग ओवम। और उस टाइम पे ये वाला जो डेवलपिंग ओवम है विच इज सराउंडेड बाई 2 or more than 2 layers of granulosa cells is called as, उसको हम बोलेंगे बेटा दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल। वो फॉलिकल क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। तो यहां पे आपको प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि अगर डेवलपिंग ओवम के चारों तरफ एक सिंगल लेयर है ग्रेन्युलोसा सेल की तो प्राइमरी फॉलिकल, और 2 या 2 से ज्यादा लेयर है ग्रेन्युलोसा सेल की देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल। तो यहां पे हमारे पास ये सेकेंडरी फॉलिकल आ गया। अब ये वाला जो फॉलिकल है इसमें मैंने कई लेयर बना दी किसकी, ग्रेन्युलोसा सेल की, लेकिन यहां भी हम इसको सेकेंडरी फॉलिकल ही बोल देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है फॉलिकल के डेवलपमेंट की वो ये वाली स्टेज है बेटा। और इस स्टेज के अंदर क्या है, यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने जो ये ब्राउन कलर से स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जिसमें बीच में कैविटी भी है, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा इट इज कॉल्ड एज एंट्रम। ये एंट्रम है और यहां पे एंट्रम का फॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, एंट्रम डेवलप नहीं हुआ है कंप्लीटली।
तो वो वाला फॉलिकल जिसमें एंट्रम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, कई सारी लेयर हैं किसकी, ग्रेनुलोसा सेल्स की, दैट इज कॉल्ड एज टर्सरी फॉलिकल। या हम ये कह दें कि वो फॉलिकल जिसमें एंट्रम फुल्ली डेवलप हो गया है, क्योंकि यहां तो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था एंट्रम का, सिर्फ यहां पे देखो एंट्रम फुल साइज अटेन करके फुल्ली डेवलप हो गया है और इस एंट्रम के अंदर बेटा फ्लूइड भरा हुआ होता है और ये जो जगह है इसको एंट्रम की कैविटी बोलेंगे। इस कैविटी में ही फ्लूइड भरेगा और इसके चारों तरफ फिर क्या प्रेजेंट होंगी, वही ग्रेनुलोसा सेल। साथ साथ यहां पे ओवम के चारों तरफ थिक्का डेवलप हो जाती हैं, लेयर डेवलप हो जाती हैं। उनमें से एक कहलाएगी थिक्का इंटरना, एक कहलाएगी थिक्का एक्सटर्ना। अंदर वाली कहलाएगी थिक्का इंटरना, बाहर वाली एक्सटर्ना। एक्सटर्ना एक्सटर्नल के लिए, इंटरना इंटरनल के लिए। और जब एंट्रम का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, थिक्का इंटरना बन गई, थिक्का एक्सटर्ना बन गई, बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स बन गई यहां पे इसके चारों तरफ। तो अब इस फॉलिकल को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज मैच्योर फॉलिकल। ये फॉलिकल क्या कहलाएगा, मैच्योर फॉलिकल। तो आपको एक तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल या टर्सरी फॉलिकल में डिफरेंस पता होना चाहिए। टर्सरी फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल की पहचान ये है बेटा कि उसमें एंट्रम प्रेजेंट है, एंट्रम का फॉर्मेशन हो चुका होगा, तो हम उसको बोलेंगे मैच्योर फॉलिकल या टर्सरी फॉलिकल बोल सकते हैं हम उसको। इसके बाद क्या होगा बेटा, ये जब फॉलिकल डेवलप हो गया फुल्ली, तो इसके साथ साथ एग भी डेवलप हो रहा है और एग का भी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट क्या हो गया, कंप्लीट। कब, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होगा ऑलमोस्ट, तब LH जो हार्मोन है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो अपनी पीक पे पहुंच जाता है। ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ चुके हैं। और जब वो पीक पे पहुंचेगा तो पीक पे पहुंचने की वजह से ये जो फॉलिकल है रैप्चर होगा और फॉलिकल रैप्चर होने से ओवरी से क्या रिलीज होगा, ओवम। ये रिलीज्ड ओवम है बेटा। और यहां जब ओवम रिलीज होता है तो वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज होता है। ये वाली स्टेज दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओवम ओवरी से किस स्टेज में रिलीज होता है। तो आपको क्या बताना है उसमें, सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवम रिलीज होगा, किससे, ओवरी से। उसके बाद ये जो रैप्चर्ड फॉलिकल है, ये रैप्चर्ड फॉलिकल जो है इसमें जो बची हुई सेल्स हैं या ये रैप्चर्ड फॉलिकल जिसमें कम सेल्स रह गई हैं ग्रेनुलोसा सेल, ये आगे जाके एक ऐसा स्ट्रक्चर अटेन करेगा बेटा एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोला जाएगा इसको, कॉर्पस ल्यूटियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने एक फेज पढ़ा होगा ल्यूटियल फेज, वो वाला जो फेज है उस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद वहां से प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। That's why that phase is called as ल्यूटियल फेज। तो यहां कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम में जो सेल्स रह गई, किसकी, रैप्चर्ड फॉलिकल की, जो सेल्स यहां इसके अंदर रह गई कॉर्पस ल्यूटियम में, वो सेल्स सीक्रेट करेंगी नेक्स्ट फीमेल हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेंगे। और यही प्रोजेस्टेरोन जो है ये क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की वॉल को प्रोलिफरेट करने में या उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ओवम रिलीज हो गया। और अगर फ्लोपियन ट्यूब में ये ओवम पहुंचता है और जस्ट उसी टाइम पे अगर स्पर्म भी वहां पहुंच जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो हमें पता है आगे जाके इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस के अंदर, किसका, वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसका। तो वहां पे यूट्रस की वॉल को थिक होना बहुत जरूरी है। तो यूट्रस की वॉल के डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए यहां से एग रिलीज होते ही जो स्ट्रक्चर बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, उससे प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पे येलो कलर का पिगमेंट या येलो कलर का सब्सटेंस इसमें होता है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूटीन, और इसीलिए इसका नाम क्या है, ल्यूटियम। और कॉर्पस वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, बॉडी के लिए, स्ट्रक्चर के लिए। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ल्यूटीन है, जहां पे सेल्स हैं जो क्या सीक्रेट कर रही हैं, प्रोजेस्टेरोन। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और बेटा कॉर्पस ल्यूटियम उसके बाद जब आगे डेवलप होगा या डीजनरेट होने लगेगा तो ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस। तो कॉर्पस ल्यूटियम चेंज होगा आगे जाके कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर। यहां पे ब्लड सप्लाई के लिए ब्लड वेसल है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा डिवाइडेड है किसके अंदर, आउटर कोर्टेक्स रीजन के अंदर और इनर मेडुला रीजन के अंदर। तो ये फॉलिकल का डेवलपमेंट है। इसमें और भी फॉलिकल्स मैंने आपको दिखाए यहाँ पे। ये क्या है, एक सिंगल ओवरी में बेटा बहुत सारे
फॉलिकल्स हैं और वो अपने डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ह्यूमन फीमेल है या डेवलपिंग फीमेल है उसमें एक ओवरी में ऑलमोस्ट 2 मिलियन क्या हैं, oogonia हैं। लेकिन प्यूबर्टी की स्टेज अटेन करते करते 60,000 to 80,000 ही क्या बच पाते हैं, यहाँ पे oogonia बच पाते हैं जब फीमेल का बर्थ होता है ऑलमोस्ट उस टाइम तक। मतलब 2 मिलियन से कहां पे आ गया नंबर, 60,000 टू 80,000 तक या 60,000 से 80,000 ही बच पाते हैं। और उन 60,000 से 80,000 में से हर महीने अपने अपना डेवलपमेंट कुछ फॉलिकल करते हैं और डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है हर मंथ ऑलमोस्ट 28 टू 29 डेज में हर ओवरी से अल्टरनेट, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से एक ओवम रिलीज होता है और वो ओवम इन्हीं फॉलिकल्स में डेवलप है। जो फॉलिकल मोस्ट मैच्योर होगा, मोस्ट डेवलप होगा, उसका ओवम भी डेवलप हो चुका होगा और वही फॉलिकल क्या होगा, रैप्चर होगा सबसे पहले, उससे एग रिलीज होगा। फिर जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा डेवलप्ड होगा उससे के रैप्चर से ओवम रिलीज होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे आपको प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल के बारे में पता होना चाहिए। एंट्रम क्या है वो पता होना चाहिए। एंट्रम में फ्लूइड फील्ड होता है। एंट्रम एक कैविटी है, किसमें प्रेजेंट है, टर्सरी फॉलिकल या फुल्ली मैच्योर फॉलिकल में। एग रिलीज कब होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करना। और कॉर्पस एल्बिकेंस क्या सीक्रेट करती है बेटा, ये एक और हार्मोन सीक्रेट करती है, दैट इज रिलैक्सिन। किस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। जब प्यूबर्टी प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो चुकी होती है तो रिलैक्सिन सीक्रेट होगा प्यूबिक सिम्फेसिस को रिलैक्स करने के लिए, फॉर इजी बर्थ ऑफ द चाइल्ड। वो यहां से कॉर्पस एल्बिकेंस से सीक्रेट होगा। तो ये आपके सामने एक बार मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि फॉलिकल और ओवम का डेवलपमेंट कैसे होता है, किसके अंदर, ओवरी के अंदर। तो ये आज का अपना टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय।